नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं डेली पोस्ट न्यूज का लाइव स्ट्रीम। सुबह सुबह का समय है और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया। जिसका इंतजार था वही हुआ। रात को 12:30 पर जेपी नड्डा पहुंचते हैं मेदांता अस्पताल और 27वें दिन उनका आमरण अनशन उनकी तरफ से खुलवा दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सीजेपी अपना प्रोटेस्ट करना बंद कर देगी, क्योंकि जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर आमरण अनशन खत्म होता है सोनम वांगचुक का, तो फिर ये भी हो सकता है कि सीजेपी अपना प्रोटेस्ट करना बंद कर दे, क्योंकि मांगे तो एक तरह से मांग ली गई है ना, मान ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, बकायदा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो बनाकर साझा किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र किया है। अब देखिए, जानकारी है कि 27वां दिन है, अनशन टूट चुका है, लेकिन अभिजीत दीपके की तरफ से ये जानकारी भी आ गई है कि अभी भी प्रोटेस्ट आगे जारी रहेगा। सीजेपी पीछे नहीं हटने वाली है जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये बड़ी जानकारी है। तो देखिए, वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुशी जताई है। हालांकि उन्होंने ये कह दिया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेकर जाएंगे भाई, ऐसे तो हम मानने वाले नहीं है। जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रखेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आज 35वां दिन है। हजारों प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं और इस बीच देर रात संसद मार्ग प्रदर्शनकारियों से संसद मार्ग पर बैरिकेडिंग तोड़ दिए और सीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का फिर से ऐलान किया है। अनशन खत्म करने के बाद कई तस्वीरें सामने आई, एक एक कर आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। ये तस्वीरें आप देखिए। और दूसरी तस्वीरें हैं वांगचुक की पत्नी और डॉक्टर्स के साथ तस्वीरें हैं। साथ ही वांगचुक के साथ जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और उनका इलाज कर रही डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर मौजूद थी। उन्हें एक तरह से जो है उनका अनशन खत्म करवाया गया है। वहीं हाथ पकड़े जेपी नड्डा दिखाई दिए हैं। सोनम वांगचुक का हिंसा की आशंका के कारण जो है वो वांगचुक ने कहा है कि ये फैसला लिया गया है। वांगचुक ने एक्स पर लिखा है कि कई राजनीतिक दलों ने 65 सांसदों ने मुझसे अनशन खत्म करने की अपील की थी, लेकिन लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ साथ देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि अनशन जो है वो खत्म करना होगा, क्योंकि बच्चों में गुस्सा है और अगर भूख हड़ताल और लंबी चलती है सोनम वांगचुक की, तो हो सकता था कि आने वाले समय में जो प्रोटेस्ट रौद्र रूप में हमें दिखाई दे रहा था वो और ज्यादा हिंसक झड़प में बदल जाता, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि छात्रों का गुस्सा पीक पर होता, अभी भी है। लेकिन सोनम वांगचुक ने यह फैसला इसीलिए लिया, उनकी तरफ से कहा भी गया कि सभी ने मुझे कहा कि अनशन खत्म कर दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूं कि क्या कुछ हालात बन रहे हैं, मैं इस वक्त जंतर मंतर पर नहीं हूं, लेकिन बच्चों में जो रोष है, जो उनका गुस्सा जाहिर हो रहा है, वो आने वाले समय में और हिंसक रूप ना ले, इसीलिए मैं अनशन खत्म कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी जिक्र हुआ है। और आप खुद सोचिए कि इतना लंबे समय तक आखिर भूखा कोई कैसे रह सकता है। 27वें दिन उन्होंने आमरण अनशन खत्म किया है। बहुत बड़ी बात है। देश के लिए एक बड़ी लड़ाई, देश के छात्रों के लिए एक बड़ी लड़ाई सोनम वांगचुक ने लड़ी है। वही वांगचुक के अनशन तोड़ने की 2 शर्तें हैं। लेह एपेक्स बॉडी के सह संयोजक शेरिंग दोरजे लकरूक ने यह बताया कि वांगचुक कुछ शर्तों पर अनशन तोड़ा है। इसमें से 2 प्रमुख शर्तें हैं, वो 2 प्रमुख शर्तें भी आपको बता देते हैं। सरकार ने लिखित आश्वासन दिया, यानी कि लिख कर दिया है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कि अगर छात्र हिंसक नहीं है तो उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों में ऐसी कोई हिंसा वाली बात ही नहीं है। बच्चे अपने आंदोलन को लेकर वहां पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और हिंसा हुई है। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, बच्चे भी प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं। आगे उन पर, बच्चों पर कोई कार्रवाई ना की जाए, ये मांग है, छोटी सी मांग है। दूसरी, सरकार ने आत्महत्या करने वालों के परिजनों को मुआवजा देने पर विचार करने का लिखित आश्वासन दिया है। सरकार की तरफ से लिख कर दे दिया गया है कि जिन बच्चों ने नीट एग्जाम दिया था, पेपर लीक हो गया, बाद में वो बच्चे सदमे में आए, ना जाने कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या कर दी है, उन बच्चों के परिजनों को मुआवजा देने की बात सरकार की तरफ से लिखित तौर पर दे दी गई है। ये 2 छोटी सी मांगे हैं जो कि सोनम वांगचुक की तरफ से कुछ शर्तों में आई है। उनकी तरफ से जो शर्त मानी गई, उसी शर्त के मुताबिक उन्होंने अपना आमरण अनशन जो है वो खत्म कर दिया। 28
जून को कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रदर्शन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई थी वांगचुक की तरफ से। हालात बिगड़ने पर 18 जुलाई को सफदरगंज और फिर वहां से 21 जुलाई को मेदांता अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि काफी कमजोर हो गए थे और वे नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन अब 27वां दिन है और 27वें दिन रात को 12:30 पर अमरण अनशन जो है वो खत्म कर दिया जाता है। अब देखिए, देखना होगा कि सीजेपी कब तक प्रोटेस्ट जारी रखती है, क्योंकि अभिजीत दिपके की तरफ से कहा गया है कि प्रोटेस्ट हमारा आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। हालांकि ये बड़ी अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है, एक वीडियो भी साझा की गई है। खुद आगे फोन रखकर प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है, जिसका इंतजार था कि कब बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तो बोल दो। बच्चे किस किस तरीके के तंज कस रहे थे, किस तरीके के बैनर पोस्टर लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखना होगा कि कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या फिर कुछ और सुनने और देखने को हमें मिलता है। हाँ हाँ, दे रहे।